आपके गहने पहनकर मेरा काना और नटखट लग रहा है। आपका प्यार आपके गहनों में झलक रहा है। देवी माँ आपसे वही बनवा रही है जो उन्हें चाहिए। ऐसा कहना है हमारे कस्टमर्स का हमारे काम के लिए। राधे राधे शाक्स। राधे राधे। मैं चंपा शंपा, मेरी उम्र 65 साल है और मैं मुंबई से हूँ। कृष्ण सखी की फाउंडर एंड डिजाइनर। कृष्ण सखी में भगवान के गहने बनाती हूँ। ये कला का रुझान मुझे मेरी माँ से मिला। समय के रहते रहते ये भगवान को प्रति आस्था व्यक्त करने का जरिया बना। शाक्स कहते हैं कान्हा की भक्ति करते हैं तो हमें उनसे एक रिश्ता बनाना चाहिए। मैंने कान्हा को अपना सखा बनाया और मैं बनी कृष्ण सखी। मैंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, पर समय समय पर भगवान ने मुझे प्रेरणा दी और रास्ता दिखाया। कृष्ण सखी में हम भगवान के गहने एक आस्था से बनाते हैं। धीरे धीरे मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को इसकी डिमांड बढ़ने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कहीं एक संकेत था कान्हा का कि मुझे एक नया रास्ता खुलने का। आज कृष्ण सखी में 47 महिलाएं मेरी इस आस्था से जुड़ी हुई है। मैंने और मेरी टीम ने 15,000 से भी ज्यादा मंदिरों की मूर्तियों को गहनों से सजाया। मेरा बेटा विजय, उन्होंने मेरे इस बड़े प्रोजेक्ट में मेरा पूरा साथ दिया है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती मैं अकेले आके खड़े हूँ। मेरे कस्टमर्स और उनके विश्वास से आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। भारत में भगवान का गहनों का बहुत बड़ा मार्केट है, पर पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहती, पर मैं चाहती हूँ सबके भगवान मेरे ही गहने पहने। इसके लिए मेरी आस्क है 2.5% फॉर 37.5 लाख रुपए। शाक्स, आखिर में सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी हॉबी है, वो काम आप समय निकाल कर जरूर करें। क्या पता क्या बन जाए, जैसे मैं बनी कृष्ण सखी। चंपा जी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आपने एक बात कही कि आप अपना काम बड़ी आस्था से करते हैं। दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा अपना बताइए, आपका कैसे जर्नी रहा, कैसे आपने ये शुरू किया? मैंने एक जीवन में एक लक्ष्य मांगा था भगवान से कि एक उम्र के एक पड़ाव में आके मुझे एक लक्ष्य चाहिए। पैशन तो शुरू से ही था। माँ के साथ में रह के हमने बहुत कुछ सीखा था। 2011 से मैंने स्टार्ट किया। क्राफ्ट्सविला वगैरह में से डाला, पर वो इतना क्लिक नहीं हुआ। फिर 2017 में प्रॉपरली मैंने अमेज़न पे स्टार्ट किया। साल में 1-1.5 लाख रुपया आ जाता था, पर मैं उसको चैरिटी करती थी। 2023 में विजय को मैंने बोला कि लोगों की बहुत डिमांड आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों तक मुझे पहुंचाना है। तो उसने वेबसाइट बनाई तो मुझे अच्छा लगा और लोगों तक पहुंचा। शार्क टैंक देखा था क्या आपने? शार्क टैंक तो देखते ही थे। उसी से आइडिया आया आपको कि कुछ कर लेते हैं? फिर स्टार्ट किया। मैंने बोला मुझे और लोगों तक पहुंचाना, सबके भगवान मेरे ही गहने पहने। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैंने घर बैठे बैठे वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर को भी वहाँ के सेवायत पुजारी से बात करके, फेसबुक के थ्रू बात करके उनसे वहाँ का भी मैंने श्रृंगार करवाया। बट आपको कभी नहीं लगा कि इस एज में बिजनेस शुरू कर रही हूँ मैं, क्या होगा, कैसे बेचूंगे, कैसे नहीं होगा? मेरा बनाने का काम मेरा था। थोड़ा बहुत मैं भी सब मोबाइल से करना वो सब मैं कर लेती थी। ये वेबसाइट बनने के बाद में थोड़ा सा काम बढ़ गया। जैसे फेसबुक ऐड करना है, शॉपिफाई, वो ये सब था, तो वो सब मुझे नहीं संभालना था। मैंने विजय को बोला ये तुम देखो, फाइनेंस और बिजनेस जो भी है वो तुम्हें देखना। बहुत अच्छा किया। और ये शॉपिफाई वर्ड सुन के बहुत मजा आया। आपको पता है शॉपिफाई? नहीं, वो भी मैं भी करती हूँ। और क्या वर्ड्स है, कुछ बताना है आजकल? मतलब कुछ आपने कोई फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम फेसबुक मेटा में एडवर्टाइजिंग करना एकदम बढ़िया, मजा आया सुन के। एंड आपने बोला वृंदावन में कृष्ण भगवान ने कृष्ण सखी के जूल्स पहने हैं। तो ये आपका पैशन नहीं, आपकी तो ये पूजा हो गई। वही तो मैंने बोला, एक लक्ष्य मांगा था मैंने भगवान से। लेकिन क्या आप इसको एक व्यापार की तरह देख पाती हैं? दोनों को मिक्स हुआ है। अच्छा। बिजनेस भी मिक्स हुआ है, पूजा भी मिक्स हुई है। अगर मैं पूजा करती रहूंगी तो वो मेरे तक ही सीमित रहेगा। हाँ जी। और अगर मैं और लोगों तक पहुंचा रही हूँ तो वो एक बिजनेस के ही रूप लेगा ना।
एंड विजय अभी पूरा फुल टाइम आ गया आपके साथ? हाँ विजय, मैं आपसे विनती करूंगी, मैं विजय को बुलाना चाहूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स। विजय। विजय। And here's विजय। हे विजय, क्या हाल है? आपका क्या बैकग्राउंड है विजय? मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट एंड गेमिंग में। अच्छा। मैंने मेरा करियर फिल्म से शुरुआत करी थी। सबसे पहले मैंने डॉन 1 में काम किया एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। वाओ। एंड उसके बाद में एक और फिल्म वहाँ पे करी और आई वर्कड एट EA ट्वाइस। EA स्पोर्ट्स के मैं वहाँ पे 2 बार काम कर चुका हूँ। मैं प्रोड्यूसर था वहाँ पे फॉर गेम्स, मोबाइल गेम्स। EA के बाद क्या किया था आपने? EA के बाद में मैंने रिलायंस गेम्स में काम किया है, फिर वापस मैं EA में मैंने काम किया है, फिर मैंने वेदांतु में 2 बार काम किया है, बीच में मैं 1 साल कनाडा भी था और फिर वेदांतु के बाद में मम्मी के साथ काम किया है। अब आप रुक गए हो, यहीं पे रुक गए हो अब? अभी फिलहाल मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। मैडम जी, आप इनको टिका पाएंगे कि नहीं? ये तो किसी के हाथ नहीं आते हैं। ये तो आंटी ने बोला आप लगा के दूंगी तो। करना ही पड़ेगा ये, मेरा पूरा सेटअप करना है, फिर बाद में तुमको जो करना है करोगे। So, चंपा जी, ऐसा कुछ होता है कि भगवान को जो पहनाते हैं उसमें ये चीजें होनी चाहिए, ये जेम्स, ये मोती होने चाहिए, ऐसा कुछ? चांदी, सोना? चांदी सोना मैं यूज नहीं करती हूँ, नॉर्मली आर्टिफिशियली है सब। तो अभी आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? फिक्स्ड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं कि मेड टू ऑर्डर करते हैं? वेबसाइट पे हमने अलग अलग कैटेगरीज डाल के रखी है, विजय दिखाएगा आपको। काफ़ी कैटेगरीज में हम ज्वेलरी बनाते हैं, फिर आप नीचे देखेंगे कुछ ऑफर्स हम रन करते रहते हैं। ये हमारे कुछ बेस्ट सेलर्स हैं। हमने नोटिस किया कि हमारे बंडल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और फिर प्राइसिंग में हमने थोड़े बहुत टेस्ट किए और ये प्राइस विलिंगनेस टू पे के अराउंड काफ़ी सही बैठ रहा था और हमारे कस्टमर्स ने हमारे गहने पहनाने के बाद में जो उन्होंने लिए हैं वो हमें दर्शन भेजते हैं, क्योंकि मम्मी सबको यही बोलती कि मुझे दर्शन ज़रूर भेजिएगा। ये बहुत अच्छी बात है यार, आपने साइट पे लगाया है, बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो हमने ये साइजेस के लिए एक अलग कैटेगरीज बना दी है। यहाँ पे आप साइजेस देखिए कि भाई फ्रंट लेंथ ऑफ द माला इतनी है। तो आप बेचते वेबसाइट पर ही है कि टेलीसेल्स पे होता है, कैसे होता है? नहीं, ये पूरा का पूरा वेबसाइट से ड्रिवन है और अमेज़न से। आप कुछ सैंपल्स लेके आए हैं ना? बिल्कुल। थैंक यू विजय जी। विजय जी टिक जाना अब इस पे। इन्होंने बोल दिया ऑलरेडी कि मैं फाउंडेशन तक हूँ, स्टेबलाइज कर रहे हैं सब। पैकेजिंग इज वेरी नाइस, लोगो। ये सुंदर तो बहुत है, मानना पड़ेगा। ये किससे, ये सब हाथ से बनता है? सब हाथ से। कितनी देर लगती है बनाने में? करीबन आधे घंटे में बन जाता है। अच्छा, हाफ एन आवर। और ये डिजाइन कौन करता है? मैं नहीं। तो सारे प्रोडक्ट्स आप खुद ही डिजाइन? मैंने खुद ने ही डिजाइन करा। तो हमको कितने ऑर्डर्स आते होंगे ऐसे महीने के या दिन के? कुछ भी ले लीजिए आप। ऑन अ डेली बेसिस 30 ऑर्डर के आसपास आ जाते हैं शॉपिफाई पे, 14 से 15 ऑर्डर्स आ जाते हैं अमेज़न पे। हमारा बिजनेस रहता है 60-40 या 70-30। शॉपिफाई पे ज़्यादा रहते हैं। अमेज़न की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 500 रुपये के आसपास है और शॉपिफाई की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1300 रुपये के आसपास है। नंबर्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा रेवेन्यूज वगैरह सब समझा दीजिए हमें। पहले साल में हमने किया 47 लाख का एनुअल रेवेन्यू, इसमें हमारा 9 लाख रुपीस प्रॉफिट था। वेल डन। इस साल हम लोग ऑलरेडी 80 लाख पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। वाओ, बहुत अच्छे। और हमारा प्रॉफिट उसमें करीबन 16 लाख रुपए रहा है। पिछले 3 महीने का रेवेन्यू 11 लाख, 21 लाख, 10 लाख। इस साल कितना रेवेन्यू होगा? इस साल प्रोजेक्टेड हमारा 1.5 है। तो पूरे साल में 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट होगा आराम से। तो अभी जो आपके कस्टमर हैं, जैसे आंटी आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, अभी कहाँ से खरीदते हैं? अगर कोई वृंदावन या कोई पिलग्रिमेज या मंदिर जा रहे हैं तो आसपास की ऑफलाइन मार्केट से ले लेते हैं और अमेज़न पे भी काफ़ी छोटे छोटे प्लेयर्स बहुत हैं। और हमारा डिफरेंशिएशन फिर क्या है? हमारी प्राइसिंग डेफिनेटली एक्सक्लूसिव है। कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है। ओके। हमारी जो डिज़ाइंस हैं, हमारे जैसा कोई काम और नहीं करता है। वी इन व्हाट वे? इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर आप एक सिंपल ऑनलाइन सर्च करके भी देखेंगे अमेज़न पे तो आप कृष्ण सखी की माला को एकदम झट से पकड़ लेंगे। पर आंटी ऐसा भी तो होता होगा, आपने इतनी सोच लगा के एक डिज़ाइन बनाया होगा, फिर अगर वो चल जाता है डिज़ाइन तो लोग कॉपी कर लेते होंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर बिजनेस पे फर्क पड़ता होगा? बिजनेस पे फर्क पड़ता है जब आप क्वालिटी अगर अच्छी नहीं देंगे तब। बिल्कुल ठीक कहा। ये आपकी जो वेबसाइट है,
फुल्ली डेडिकेटेड है भगवान की ज्वेलरी के लिए। ऐसी डेडिकेटेड वेबसाइट्स और हैं? किसी का भी ऐसा स्पेसिफिक फोकस ज्वेलरी पे नहीं है। उनके पास में और भी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। पूजा की सामग्री काफ़ी कुछ रखते हैं, मूर्तियाँ तक रखते हैं। जैसे मेरी एक इन्वेस्टमेंट है श्री मंदिर। फ्रेंड देखा है। अच्छा, फ्रेंड है वहाँ पे। तो वहाँ पर पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, लेकिन ये सब ज्वेलरी आज तक मैंने सुना नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसका कोई अंदाजा है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें कितना से रेवेन्यू करता हो? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये कितना बड़ा हो गया है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च करी, उससे 55 बिलियन USD का टैम निकला है इन 2023। पर उसमें सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं, बट हम लोग इसमें से ज्वेलरी का स्पेसिफिकली नहीं निकाल पाए। आपने ये ट्राई किया कि क्योंकि श्री मंदिर के अभी मंथली एक्टिव यूजर्स समवेयर बिटवीन 5 मिलियन टू 10 मिलियन है, आपने ट्राई किया उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके थ्रू बेचें? तो मैंने श्री मंदिर के फाउंडर्स से बात करी थी। वी हैव अ कॉमन फ्रेंड इन बिटवीन एंड दैट टाइम उन्होंने कहा था कि दैट ही वांट्स टू टेक सम टाइम एंड कम बैक। नाउ यू हैव अनदर कॉमन फ्रेंड। थैंक यू। एक बात बताइए, आप मार्केटिंग करते हैं या सारा वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है? So 95% is inorganic. इज इनऑर्गेनिक। तो टोटल मार्केटिंग खर्चा कितना कर रहे हैं महीने का? 4 लाख के आसपास मार्केटिंग का। विजय पूरे यूनिट इकोनॉमिक्स एक बार ही समझा दीजिए। Sure. 1300 रुपए का हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। 200 रुपए के कॉग्स हैं। वेरी गुड ग्रॉस मार्जिन। 10 रुपए की पैकेजिंग है। 3 से 4% प्लेटफॉर्म फीस है, COD, रेजर पे, ऑल ऑफ दिस। 3% GST मैंने बता ही दिया। 600 रुपए का CPA है और यस, दैट्स ऑल। और अपने ये जो लोग रखे हैं आपने, इनको कितने पैसे देते हैं? तो ये पूरा पर पीस के ऊपर है। देयर इज नोबडी फुल टाइम। हर एक माला का एक अलग प्राइस है। देन दे नो हाउ मच अमाउंट दे गोना गेट बैक। तो ये वो 200 रुपए में इंक्लूडेड है? दैट्स कॉम्स। हाँ, कुछ एक बात आंकड़े नहीं बैठ रहे हैं आपके प्रॉफिट जो आपने बताया दैट यू मेक 30 लाख फ्रॉम 1.5 करोड़, वो 20 लाख रुपया हुआ प्रॉफिट। 20% हुआ। आपने जो यूनिट इकोनॉमिक्स बताया उस हिसाब से तो आपका 33% बैठ रहा है। कुछ खर्चे बताए नहीं होंगे अभी। 600 CPA, 200 COGS, 10 रुपीज पैकेजिंग, फिर 3-4% GST एंड अदर कॉस्ट, 100 रुपीज शिपिंग। 100 रुपीज शिपिंग। वो भी अगर मैं मिला लेता हूँ 950 आपका टोटल कॉस्ट हो गया, तो अपने को 350 बचा। Okay. तो अगर आप उस हिसाब से देखते हैं 30% आपका प्रॉफिट होगा अप्रोक्सीमेटली, नॉट 30, 28। कुछ खर्चे निकालते हैं आप घर के लिए? हाँ, अभी इस बार निकाले हैं 2-3 लाख रुपए। ओके, देयर सम मिसिंग, जरा आप देख लीजिए, इनका कान पकड़ के ठीक कीजिए आप। नहीं, वो मेरे पास में है अकाउंट, नहीं, वो इसके पास नहीं है। बट कहीं आपके नंबर्स नहीं आ रहे। बट लेट्स मूव ऑन। आप हमसे क्या चाहते हैं एंड कैसे स्केल करेंगे? मैंने कभी भी बिजनेस किया नहीं है, टू बी फ्रैंक। पहली बार ही बिजनेस है, वो भी मम्मी की वजह से। हमने एक प्रोडक्ट और सोशल प्रूफ की एक फाउंडेशन बना ली है, पर ब्रांडिंग में अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। हम लोग एक ब्रांड प्ले पे भी फोकस करना चाहते हैं थ्रू कंटेंट, थोड़ा इन्फ्लुएंसर्स के साथ में पार्टनरशिप बेसिकली करना चाहते हैं। मार्केटिंग वगैरह की तरफ। पर आंटी, मैं अब एक क्वेश्चन पूछूं। आपने देखा है कभी कि इन्वेस्टर के साथ क्या होता है? वो लोग ये मांगते हैं कि आप हमारे को बताओ आगे क्या होगा, आगे एग्जिट कैसे होगी। तो आपको इन्वेस्टर क्यों चाहिए? अच्छा भला काम चल रहा है। थोड़ा काम तो आगे और बढ़ना चाहिए ना। हाँ जी। एक सीढ़ी तो चढ़ गए हम, सीढ़ी को और ऊपर करना है तो उसके लिए तो कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। जितना आप रेज कर रहे हैं आज पैसा, उतना तो आप प्रॉफिट कमाएंगे इस साल। सो मेरे को आंटी से सुनने दे एक मिनट विजय भाई। पैसे की बात तो देखो कहीं खत्म होती ही नहीं हाँ है। जी। पैसा तो कहीं भी काम आता ही है। मेरे बिजनेस में काम आएगा और मेरे पास जितने लोग जो आ रहे हैं काम करने, उनको सहूलियत दे सकती हूँ, उनके लिए मैं अच्छी तरह से जगह बना सकूँ उनका, और मैं बढ़ा सकूँ उनका काम। विजय, आप क्या कुछ करते? मार्केटिंग काफी करनी है। देखिए, मैंने सैलरी नहीं ली है, करीबन 1.5 साल के ऊपर हो गया है। नहीं, तो हम आपको पैसे आपके लिए थोड़ी दे रहे हैं। आई एम नॉट कमिंग टू दैट। आई एम जस्ट तो कितनी सैलरी लेंगे जब फंडिंग आएगी तब? नहीं, फिलहाल मैं अभी कुछ सैलरी नहीं, अभी हाँ, भी मैं पर कुछ फंडिंग के बाद फंडिंग के बाद में भी मैं इनिशियली कुछ सैलरी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं पैसे ले लूंगा तो मैं ओवरहेड बन जाऊंगा कृष्ण सखी पे। तो जो भी पैसा आएगा वो कृष्ण सखी में ही जाएगा। हमें इन्वेंट्री बढ़ानी है, एक ग्रोथ प्लान है, वो सब हमने लिस्ट आउट करके कितना है आज की तारीख में वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री और सब मिला के? इन्वेंट्री हमारे पास में 20 लाख रुपए के आसपास की है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी अराउंड 3-4 लाख। अभी अगले 3 साल का क्या टारगेट क्या बनाया आपने? ये साल 1.5, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। पहले तो चंपा जी आपने बहुत इंस्पायर किया आज। आई थिंक ट्रू पर्पस ऑफ शार्क टैंक आज निकल के आ रहा है। एक आपने जवाब बहुत अच्छा दिया मेरे हिसाब से। आपने जब पूछा कि आप ये प्रॉफिट का क्या करेंगे,
तो आपका बहुत ही क्लियर है कि आप लोगों की जिंदगी और बेहतर करेंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। And I think honesty, authenticity is coming out in every aspect, Vijay, from you also. तो I would highly recommend आप इस पे stick करें। आपको क्या डिसाइड करना है ना कि आपको इसको कितना कमर्शलाइज करना है। जो कमर्शियल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है ना, जैसे ही वो आएंगे वो इसको और कमर्शलाइज करना चाहेंगे, एंड वहां पे देयर कुड बी अ मिसअलाइनमेंट। अभी मैं इससे बाहर हूं बिकॉज आई थिंक यू नीड टू डू दैट थिंकिंग। आई डोंट थिंक यू शुड रेज मनी टुडे। आई डोंट थिंक इस कैटेगरी में पावर ऑफ ब्रांड्स ऐसे प्ले आउट करेगी, बिकॉज ये जो सजाना भगवान को हम करते हैं, ये श्रद्धा के लिए करते हैं, इसके लिए नहीं करते कि हमने उस ब्रांड से लिया या ये ब्रांड से लिया। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इस बिजनेस में लग नहीं रहा है, एक्सेप्ट मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग में स्पेंडिंग मोर देन 600 बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको प्रॉफिटेबली चलाइए। मैं आज आउट हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। चलो भगवान के दर्शन हुए, उसके साथ साथ में ये भी सीखने को मिला कि ये भी एक बिजनेस बन रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये डायरेक्शन। तो शार्क टैंक का ये कमाल होता है, कभी कभी हम लोगों को सिखाए जाते हैं, कभी कभी लोग हमें सिखाए जाते हैं। देखिए, आप जिस लगन से काम कर रहे हो, इससे काम तो बढ़ना ही है। आई थिंक ये एक डिस्ट्रीब्यूशन गेम बन सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जो कॉर्नर कर रहे हैं मंथली एक्टिव यूजर्स, इनके थ्रू अगर हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर ली और इनको मार्जिन दे दी अच्छी खासी, अपने पास तो मार्जिन काफी है। इस साल आपने अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन 40-50 लाख रुपया बचेगा। आई थिंक यू कैन गो 5-10x। सो आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू टू दोस पीपल। मेरा नंबर आप ले जाना, लेकिन आज मुझे लगता नहीं है लाइक द अदर्स आपको इन्वेस्टर की जरूरत है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आप थोड़ा सा विजय अगर डिजिटल मार्केटिंग पे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर देंगे तो शायद और मार्केट प्लेसेस पे भी आप सक्सेस पाएंगे। तो आज मैं सपोर्ट करना चाहता था, क्योंकि मतलब बिल्कुल मेरे को अपनी मॉम आप में दिख रही है। मेरा दिल हाँ कह रहा है मेरा, लेकिन दिमाग ना कह रहा है। मुझे लगता है आपको इन्वेस्टर नहीं लेना चाहिए। टुडे आई एम आउट, पर कभी भी कोई आपको मदद चाहिए हो आप जरूर रीच आउट करिए। शुक्रिया। आंटी, काम अच्छा है, बढ़िया काम है, नेक काम है। भगवान करे आपकी कंपनी बहुत बहुत बड़ी बने। और विजय, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सीरियसली कर सकते हो ना, अगर इसमें सही ब्रांड बन सकता है। इन्वेस्टर भी आ जाएंगे। आई डोंट एग्री कि इसमें इन्वेस्टर नहीं आएंगे, इन्वेस्टर आ सकते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में आउट होता हूँ। थैंक यू आंटी, बहुत मजा आया। थैंक यू चंपा जी। थैंक यू विजय जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इस मंच पे आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और सबका अनुभव हमको मिला है। वो अनुभव हमारे कहाँ काम आएगा वो हमें पता है।